आने वाले इलेक्शन में कौन कैंडिडेट को देखना चाहते हैं? तेजस्वी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव। नईमी के दौर में काम हुआ है? अजय नईमी के दौर में कहा, इधर सीमांचल में तो बहुत ही सौतेलापन शुरू से भी व्यवहार किया और अभी भी वही देख रहे हैं। आप यहाँ पर बगल में पटरघट्टी पंचायत में दोदरा से लेकर गुआबाड़ी तक देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि 70 साल पीछे, जो कि आजादी से पहले भी सेम वही कहानी अभी भी है। कैसा नाम है सर आपका? नाम तजम्मुल हुसैन, बहादुरगंज क्षेत्र से सवाल। बहादुरगंज क्षेत्र विधानसभा से है। आने वाले इलेक्शन में मीम या इंडिया गठबंधन? देखिए, गठबंधन हो या एमआईओ हो, लेकिन रही सवाल के कोई भी एमआई को हम लोग तो एक बार प्रत्याशी उसका चुने भी, लेकिन रही सवाल के हमारे यहाँ जो समस्या है इसका अभी तक हल नहीं हुआ है। के क्या हम लोग को कोई विकास नहीं है, कोई मदद नहीं है। सारे तो यहाँ पर पुल पर हम लोग पड़े हुए हैं, अभी तक लाइट नहीं दिया, बल्ब नहीं दिया है। अब घर में सांप ढुकता है, कीड़ा ढुकता है। समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। आज अब हम बहादुरगंज क्षेत्र के पत्थरघाटी पंचायत के कुड़ेली बाजार में मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों की ओपिनियन लेना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा में किसको चुनना चाहते हैं लोग, अंजार नईमी या तौसीफ आलम या कोई और। हम यहाँ के लोगों से उसकी राय लेकर आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। PW रोड प्रधानमंत्री सड़क जो है यहाँ टेरागंज बहादुरगंज वाला, इतना प्रकार समस्या, 20 गांव बीच में फंसा हुआ, दोनों तरफ नदी है, जिसके कारण आज अगर एक भी कोई पेशेंट होगा तो उसको ले जाने के लिए लोग इतना समस्या में फंसा हुआ है कि उसका कोई समाधान ही नहीं है। MP साहब आए, वो भी देख के गए, हम लोगों का विधायक जी आए, वो भी देख के गए, उसके बाद जो है DM आए, SDM आए, सभी देख के गए हैं। कोई प्रशासन छुटा हुआ नहीं है, लेकिन उसका समस्या आज तक हल नहीं हुआ। पूरा आजादी है, ये कोई आजादी है? सदियों से जो का तो है, ये है ना, पुल बन पा रहा है। हाँ, आता है, बस 2-4 को फोटोबाजी करके बस आओ सनम जाओ सनम करके चले जाते हैं। बहुत सारा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और रही बात इसकी, तो MLA अंजार नईमी साहब जो कहे हैं कि भले ईट भट्टों को लेकर के जो पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ने मुद्दा बढ़िया उठाया है। जो बनाया पुल का पुला रह गया और रोड का जो आगे है 100 फीट कट गया है, वहां पर जो हादसा होने के बाद 2 आदमी का मृत्यु भी हो गया। और वहां पर जो है पूरा बाढ़ पीड़ित इलाका है, इतना बाढ़ पीड़ित हुआ जो 2024 में, जबकि लोगों का कोई राहत ही नहीं मिला सरकार से। ना हम लोग का विधायक ना MP कोई देखने भी नहीं आता है, किसी का कौन सुनता है। यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन के ही टाइम में देखते हैं, उसके बाद तो कोई सुनने वाला नहीं है। आवेदन भी दिए हैं सांसद जी को हम लोग, लेकिन आज तक कोई अभी सुनवाई नहीं हुआ। आश्वासन क्या दिए हैं? आश्वासन दिए, अच्छा ठीक है, हम अभी जो प्रक्रिया उसमें डालते हैं और उसके बाद जो है जो प्रोसेस है उसके हिसाब से काम होगा, सांसद जी बोले हैं। वो कह रहे GST बिल, कैसा GST साहब? आप हाथ से प्रिंट करके दे, हाथ से लिख के दे रहे, ये कोई GST है? GST का मतलब हुआ कि पूरा गवर्नमेंट के अंदर में पूरा चीज बिल होना चाहिए, तभी उसको ओरिजिनल बिल कहा जाएगा। ये कोई ओरिजिनल बिल नहीं है। और रही बात की भाई, इसको एक देन था उस टाइम असदुद्दीन ओवैसी का, जो लहर था कि उसको विधायक बन गया, नहीं तो मजाल नहीं है। देखो, मुझे नहीं लग रहा है कि वार्ड पार्षद भी बन के दिखाएगा साहब। पिछले इलेक्शन में आप 55-5600 वोट लाते हैं और अपने आप को बोल रहे हैं कि हम तीसमार खां हैं, फिर इधर से बार बार आप MIM पर गद्दार का आरोप लगाते हैं। तो आपके जैसा गद्दार तो हम कोई नहीं कहेंगे। ये मीर जाफर और मीर कासिम की औलाद है। सिराजुल जाबिर साहब, हम लोग 15-20 आदमी से गए, उसके घर पर गए थे, तो बोले ठीक है हम आपका प्रक्रिया में डाल देते हैं, लेकिन यूं ही आपका पास होके आएगा तो काम होगा। तो पास कब होगा? जब तक देखिए कम से कम तो 50 एकड़ जमीन में धोस हो गया, वहां पर नदी में बर्बाद हो गया। और घर कितनों घर, कम से कम 50-100 घर कट भी गया है, उसका भी कोई समस्या नहीं। 4000 रुपया एक प्लास्टिक के लिए मिलता है, उसके अलावा कोई सहायता भी नहीं मिला आज तक किसी को। देखिए कितना 50-100 घर कम से कम बेघर हो गया है, गरीब आदमी है, रोड के किनारे रहता है। आए दिन CO अंचल से बोले हाँ सबको घर के लिए जमीन देंगे, लेकिन आज तक तो डिसमिल जमीन नहीं मिला लोगों को। सिराजुद्दौला के साथ जो गद्दारी किया था प्राचीन काल में, सेम कहानी इससे भी गया गुजरा है। ये काम इसका 0 बटे सन्नाटा है। आप देखिए, आप बताइए, नगर पंचायत में जरा सा भी कुछ भी होता है, आपका 1 घंटा के अंदर बिजली जो का त्यों आ जाते हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे से पत्थरघट्टी पंचायत, धनगरा पंचायत से बिजली गुल है। क्यों? ऐसा क्यों? आपको क्या करने के लिए दिए? झक मारने के लिए वोट दिए? क्या करने के लिए दिए? इस बात का जवाब दीजिए। उसका कोई भी PA MLA MP या कोई भी आता है तो इस बात का पहले जवाब दीजिए हमको। बात करें ना कोई MP विधायक कोई आता ही नहीं देखने के लिए। हम लोग एक दो वार्ड सदस्य हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हाथ में तो कुछ है नहीं, 0 पॉइंट का 1 प्रतिनिधि कौन सुनता है हम लोगों का बात? कोई सुनता नहीं है, बोलते मैदान सुना करता है, कोई वैल्यू नहीं है हम लोगों का। तो यहाँ पर जो है जनता खुद मर रहा है, कोई सुनता नहीं है। 100 घर का नदी कटाव में तबाह बर्बाद हो गया है, रोड के किनारे रह रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है कि कैसे ये बेचारा गुजारा कर रहा है। ना कोई सरकार से सहायता मिला, ना प्रशासन जिला से कुछ सहायता मिला, आपदा में से
कुछ नहीं, 4,000 रुपया मिला है। 4,000 से क्या होता है आजकल? वो भी कई आदमी को, 12 से लेकर 15 आदमी को मिला है। 100 घर कटा है नदी आने में। वाले इलेक्शन में उन कैंडिडेट को क्या कहना चाहेंगे? कैंडिडेट को यही कहना चाहेंगे कि आप जाहिर है बदलाव किया जाए, विकास के नाम पर वोट दीजिए, बदलाव कीजिए। हर जगह धांधली चल रहा है, कई सारे मुद्दे हैं। मैं अगर एक एक करके बयां करूं तो ये जाए, क्या इसको मालूम नहीं है? ये एक नया मुद्दा को अगर हमारे पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब एक मुद्दे को लेकर के उठाए, जो भी हो, लेकिन कुछ तो बदलाव होना चाहिए। आप उसका समर्थन कीजिए। रही बात कोयला की बात, तो ठीक है, कोयला का भी बात उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, टैक्स चेयरमैन में 100 किलो करके अनाज पर व्यक्ति का छाटा जाता है, किसी का मुंह में कोई बोली नहीं है। इस बात का समर्थन कीजिए, तैयार है हम लोग, हम खुद देने के लिए तैयार है, लेकिन जनता साथ देगा तब तो। जनता आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन कैंडिडेट? इलेक्शन के क्या, हम लोग को कोई विकास नहीं है, कोई मदद नहीं है। सारे तो यहाँ पर पुल पर हम लोग पड़े हुए हैं, अभी तक लाइट नहीं दिया, बल्ब नहीं दिया है। अब घर में सांप ढुकता है, कीड़ा ढुकता है। इलेक्शन को लेकर कैंडिडेट को जो उम्मीदवार बने हैं यहाँ के या बनेंगे, उसको क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान में हम लोगों का जो विधायक हैं, तो उनका सारा काम तो देखें। अब बाकी तो बहुत काम किए होंगे, ये हम नहीं कहते काम नहीं किया है, लेकिन रही सवाल कि हमारा क्षेत्र में जो परेशानी है, नदी को लेकर के समस्या है, इसका हल नहीं हुआ है। सारा यहाँ काफी लोग, कम से कम 10,000 आदमी परेशान है, उसका कोई हल ही नहीं हुआ आज तक, ना किसी का कोई सुन रहा है। इतना सबके पास दौड़ दौड़ के लोग थक गया है। जैसे होता है जिंदगी रेंग के कट रहा है लोगों का, लेकिन आने वाला समय अभी है इलेक्शन का। अब देखिए, जैसा अच्छा प्रतिनिधि हम लोगों के जनता को अच्छा लगेगा उस तरह का चुनेगा। ये नहीं कि हम लोग किसी का पार्टी में है, ये नहीं है, पार्टी पटोल वाला बात नहीं है। जनता को जो अच्छा लगेगा, काम करेगा, जनता का सुनेगा, लोग चुनेगा उसको भी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ सभी जनता से कि इस बार विकास के नाम पर वोट कीजिए, जहां तक हो सके। ठीक है, अगर काम नहीं हो तो बदलाव के नाम पर जरूर वोट कीजिए, बाकी तो फिर जनता खुद मालिक है। बहुत अच्छा। आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन कैंडिडेट? इलेक्शन के क्या, हम लोग को कोई विकास नहीं है, कोई मदद नहीं है। सारे तो यहाँ पर पुल पर हम लोग पड़े हुए हैं, अभी तक लाइट नहीं दिया, बल्ब नहीं दिया है। अब घर में सांप ढुकता है, कीड़ा ढुकता है। लाइट के बारे में इतना कहते हैं, जब अंजर आलम को कहा क्या हम तो लाइट वहां तक पहुंचा देंगे, अभी तक नहीं पहुंचाया है ना। हम लोग अभी इतना पानी में हेल के जाएंगे, न तो वो पुल से घुर के जाएंगे। जो करके बतलाएगा उसको इलेक्शन होगा, उसका ही वोट दिया जाएगा। नहीं करके बतलाएगा तो कोनो वोट तो नहीं है। हमारा नाम है सर? मोहम्मद इकबाल है। आने वाले इलेक्शन में आपके सोच के हिसाब से कौन के हिसाब से ये है कि अब आगे जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई विचार विमर्श नहीं बना है। कोई अभी तो समय भी बाकी है। इस समय के भाव को देखते हुए कुछ न कुछ तो होगा, निर्णय होगा। अभी दो पार्टी ने अपने कैंडिडेट ने उतार दिया है, एक तौसीफ आलम को, एक अंजार नईमी को। AIM में जो है तौसीफ साहब जो अभी जुड़े हुए हैं, तो आप देखिए उनका क्या ये है, अपना तो छवि पर ही वोट होगा। और जैसा अंजार नईमी साहब जो पहले से हैं, वो तो AIM से जीते हुए थे, लेकिन RJD में चले गए। अब तो उसका छवि ही बताएगा लोगों के दिल में क्या है और क्या होता है और क्या करेगा, ये तो लोगों को लोग ही बताएंगे, समझे। उसको अपने छवि पर ही वोट दिया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद जाहिर आलम है। आने वाले इलेक्शन में कौन कैंडिडेट को देखना चाहते हैं? तेजस्वी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को। जी। अंजार नईमी के दौर में काम हुआ है? नहीं, काम हुआ है, कुछ हुआ है काम, ऐसा अधिक काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। आने वाले विधानसभा में दो पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार चुका है, MIM से तौसीफ आलम और इंडिया गठबंधन से अंजार नईमी। MIM अंजार नईमी क्यों नहीं? उसमें कोई शक नहीं है। अंजार नईमी क्यों नहीं? वो हमको पसंद नहीं है जो चॉइस किए हैं। मोहम्मद सुल्तान। आने वाले इलेक्शन में किधर का रुझान है? जिधर सब जाएगा उधर हम चले जाएंगे। या अंजार नईमी या तौसीफ आलम? जिधर लोग जाएंगे उधर चले जाएंगे। आपकी सोच के हिसाब से? मैं कह रहा हूँ कि जिधर सब जाएंगे मैं उधर ही चला जाऊंगा। मानगनी आने वाले इलेक्शन में आपका पसंदीदा कैंडिडेट? तौसीफ आलम। अंजार नईमी क्यों नहीं? पसंद नहीं है हमको। हमारा नाम सरवन राम है, घर कुरेली है। तौसीफ आलम जो भी काम किया अच्छा किया, और अंजार नईमी जो जीता तो बोले ये तो जो है नदी बोले बांध देंगे, बांधते जीतने के बाद ये वो नहीं करता है, तो आलम ही ठीक है। लोग तो कहते हैं अंजार नईमी के दौर में बहुत काम हुआ है। कुछ नहीं, कहाँ किया है, जो बोला कहाँ किया, सबका घर द्वार सब भांस गया। क्या नाम है सर आप? प्रेमचंद सिंह। कहाँ से हैं आप? हम जो कुरेली दुबाटली से हैं। बहादुरगंज क्षेत्र। जी। आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेट कौन होना चाहिए? जब आएगा तो क्या सोचा जाएगा। MIM या गठबंधन?
चाहे कोई भी हो, चाहे एमआई हो या गठबंधन हो। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अब्बास आलम। तो आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं? तौसीफ को एमआईएम से। अंसार नईमी क्यों नहीं? वो जो गद्दार निकल गए। सर आपका? मोहम्मद मुस्लिम। तो आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं? अभी हम लोग तो किसी को नहीं चुने हैं और न वो आएगा। वक्त आने पर हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, क्या करेंगे, नहीं क्या नाम है चाचा करेंगे। आपका? शर्मलाल। बहादुरगंज क्षेत्र से। आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं? आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं? अंसार नईमी या तौसीफ? 10 आदमी जिसको देगा उसी को देना होगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद साजिद शेख। आने वाले इलेक्शन में गठबंधन या मजलिस? बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि मोदी का सरकार है और मोदी के टाइम पे तो अच्छा काम होगा। क्योंकि ये सबको तो देख लिया, पहले तौसीफ को देखा 15 साल, 5 साल अब अंजर नईमी आरजेडी को देख लिया। काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अपना अपना रोटी सेक रहा है। अंजर नईमी का विकास ये है कि उसका भट्टा चल रहा है अच्छा खासा, 11-12 हजार रुपए हजार में इतना बेच रहा है। एक बंगला उठाया है, दूसरा का काम चालू है, खुद का विकास कर रहा है, पब्लिक का तो कोई विकास है नहीं। तो बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट आए वो जीत के। हाँ, बीजेपी आना चाहिए मेरे ख्याल से। विकास चाहते हैं तो बीजेपी लाइए। लाइए, विकास चाहते हैं तो बीजेपी लाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद निहाल आलम। आने वाले इलेक्शन में नीम या राजद या इंडिया गठबंधन? नाम है सर आपका? शेख अजीम। आने वाले इलेक्शन में गठबंधन या मजलिस? जो काम अच्छा करेगा यार, पहले तौफीक अहमद काम अच्छा किया था, अभी तो सब बंदा पब्लिक वही चाह रहा है उनको ही। अंसार नईमी या तौसीफ? हाँ, तौसीफ। इलेक्शन में एमआईएम या गठबंधन? आने वाले इलेक्शन में एमआईएम या गठबंधन? अब देखिए, एक बार जिताए अंजार नईमी साहब को तो बिक गया 3 करोड़ में। फिर इस बार देने से तो फिर अगर बिक जाएगा तो फिर क्या करेंगे? विकास तो कुछ करता भी नहीं, हमारे इधर कुछ तो पूछता भी नहीं। इस बार चुने हैं तौसीफ विधायक। इलेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाला इलेक्शन में जो अच्छा होगा, जो अच्छा विकल्प होगा उसको दिया जाएगा, बनाया जाएगा। नीम या गठबंधन? अब जब समय आएगा, विधायक है उस तक ये बात पहुंचना चाहिए, प्रशासन से लेकर के ब्लॉक लेवल तक पब्लिक को कितना लूट रहा है, बेलगाम घूम रहा है। उस लोग को वोट देकर के हम लोग क्या किए हैं? हम लोग को क्या विकास चाहिए? विकास अगर सरकार देगा तो विकास होगा। हमने वोट दिया है हम अपना दुख के लिए कि हमको अगर पुलिस लूटता है, हमको ब्लॉक में लूटता है, वो चीज के लिए दिए हैं वोट। वो तो कह रहे हैं सबूत दीजिए। के कौन? एमएलए एमपी उसको 50 से ये सबूत देंगे, अभी लिखित सबूत देंगे। करेगा उस पर कार्रवाई? करेगा? मांग करते हैं एमएलए साहब से या एमपी साहब से, कैंडिडेट से, कि वो उस पर कार्रवाई करेगा। हम प्रूफ देंगे उसको, एकदम प्रूफ के साथ हम उसके पास जाएंगे। करेगा सबूत, ये कार्रवाई करेगा। तो उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? वो पब्लिक का काम का लाग है ही नहीं, तो वो करेगा क्या? उसको बताया जाएगा। आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इस बार विकास के नाम पर जो अभी तौसीफ आलम जो आए हैं, पार्टी जो चेंज किए हैं एमआईएम में, उसी को वोट देना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतना साल से 17 साल से देख रहे हैं तो विकास नहीं हुआ है कांग्रेस को। इस बार एमआईएम जो दिया था तो वो लोग तो चले गए हैं, तो इस बार एमआईएम को कम से कम 5 साल मौका देना चाहिए था। लोग तो भाग के चले गए हैं सर, लेकिन एमआईएम को देखना है कम से कम 5 साल यहाँ। आने वाले इलेक्शन में नीम, गठबंधन या कोई दूसरी पार्टी? गठबंधन। नीम क्यों नहीं, गठबंधन ही क्यों? गठबंधन ही ठीक है, कांग्रेस को ये होगा, उसी को देंगे हम लोग। अंसार नईमी के दौर में काम हुआ है? विकास काम तो हुआ है, जो भी काम हुआ है तो हुआ ही है। हम क्या रोड घाट बनाई है, बाकी हम लोग का ये पुल होना चाहिए। तौसीफ, अंसार या कोई गठबंधन से या मीम से? अच्छा, जब अब आएगा फिर उस टाइम। विधायक में तो हमारे पुराना आ रहा है। कौन? तौसीफ साहब। मीम को सपोर्ट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल उनको इस बार हम लोग वोट देंगे। कहा है कि इस बार वोट दे के हम लोग गलत हो गया, नहीं तो अगर वो जीता तो हमारा काम होता। बिल्कुल सच बात है, चाहे कोई भी रहे, जात पात से विचार नहीं है, यहाँ राजनीतिक का बात है। अंसार नईमी के दौर में काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। आज देखिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक
एक ठो अगर काम कर देता तो बोलते कि नहीं हमारा विधायक हमारा काम किया। आज हमारे गांव समाज को भी पूछिए, बच्चा को पूछिए, एक ठो काम नहीं हुआ। विधायक 11 बजे रात को आएगा देखने। और जब पानी आया, बाढ़ में डूब रहे थे इतना पानी में, लेकिन उनका औकात नहीं कि कम से कम देखे हमारा जनता मर रहा है कि क्या। सारा पानी में गोरू मार लेके सारा रोड पर खड़ा 24 घंटा तक। एक तो सेक्शन भवन बनाने का उसका औकात नहीं है। बोलिए, आपको हम सच बात करते हैं, हमारा हाथ में भगवान का डाली है, झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं। और जो काम करेगा नेता, चाहे वो बुर्बक से बुर्बक क्यों नहीं हो जाए, वही मेरा नेता है और वही एक राजनीति चलाएगा। बहुत अच्छा। ठीक है। आने वाले इलेक्शन में गठबंधन को देखना चाहते हैं, मीम को या दूसरी पार्टी को? गठबंधन को ही देखना चाहेंगे, वही बढ़िया है अभी के डेट में। अंजर नईमी को ही साइड टिकट मिलेगा गठबंधन की तरफ से, तो उसको ही देखना चाहेंगे। तौसीफ को तो खैर तौसीफ MIM में चला गया तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो तौसीफ को ही सपोर्ट करते थे। तौसीफ अगर दूसरी पार्टी से आते तो उसको सपोर्ट अगर वो निर्दलीय से खड़ा होता तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करते, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद आलम। आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं, अंजार, तौसीफ या दूसरा कोई और? तौसीफ। अंजार के दौर में काम हुआ है विकास का? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है अंजार के दौर में। तौसीफ जो भी काम हुआ है पहले तौसीफ के रहने से ही काम हुआ है, अब भी जो काम होगा तो तौसीफ के रहने से ही काम होगा। तौसीफ को क्यों? तौसीफ को देख करके दे रहे हैं या मीम को देख करके दे रहे हैं? नहीं, मीम को देख करके दे रहे हैं हम। आपका? हसनैन आलम। आने वाले इलेक्शन मीम, गठबंधन या कोई दूसरी पार्टी? नहीं, टक्कर होगा, टक्कर है। आप IM का भी है और RJD का है, टक्कर होगा। तो आपके राय के मुताबिक? मेरा राय अब उसी समय देखा जाएगा जो होगा, अभी तो देखते हैं कि टक्कर का। महबूब आलम। आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए और आपके बहादुरगंज क्षेत्र में कौन सा नेता आना चाहिए? अरे इसमें हम लोग क्या कहेंगे भाई, आपकी राय? महागठबंधन की सरकार आनी चाहिए। तो आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे, कांग्रेस लेकर के महागठबंधन में। विकास पर क्या कहना चाहेंगे? विकास हुआ है? विकास हुआ है? विकास क्या हुआ है? जब हमारा सरकार आएगा तब ना विकास होगा। क्या नाम है आपका? समीम अख्तर। आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं? महागठबंधन का सरकार होगा तो किसी जिला में काम होगा, अगर नहीं चाहे तो लोग फिर नहीं होगा। महागठबंधन का सरकार होना चाहिए। सर आपका? पर्वत लाल यादव। आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आने वाले इलेक्शन में हम लोग तौसीफ आलम को ये करेंगे। अगला चांस में काम किया और दिखाया, कोई मैटर आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। गठबंधन से अंजार नहीं में आ रहे हैं, उसके दौर में काम नहीं हुआ? बहुत कम हुआ, कोई इमरजेंसी में वो आते नहीं हैं। ये बेचारा जाते हैं तो सुनते आता है और कोई काम करता है। गरीब कोई मैटर हो गया, फांसी कोई कुछ, तो यहीं कंप्रोमाइज कर देता है। मुसीबत में काम आते हैं इसलिए उसको सपोर्ट करना। हाँ। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर मंडल। तो आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं, तौसीफ, अंजार या दूसरा कोई? तौसीफ इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं, अंजार, तौसीफ या दूसरा कोई और? अरे भाई तौसीफ ही रहेगा, क्योंकि अनजाने में जीतने के बाद किसी पब्लिक को, आम पब्लिक को शकल ही नहीं दिखाता है, उसको देख ही नहीं पाएगी कैसा अनजाने में है। एक तो पार्टी के बाद छोड़ो, तुमने जो किया, लेकिन पब्लिक के साथ तो मिल के रहने चाहिए। इससे अच्छा तौसीफ से अच्छा कोई विधायक नहीं है किशनगंज में। आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं, अंजार, तौसीफ या दूसरा कोई और? अब भाई समय आएगा तब ना हम आपको कहेंगे। इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं, तौसीफ, अंजार या दूसरा कोई और? नहीं, तौसीफ को देखेंगे। इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं, तौसीफ, अंजार या दूसरा कोई और? तौसीफ आलम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद आफाक आलम है। आने वाले इलेक्शन में तौसीफ, अंजार या दूसरा कोई और? देखिए, अभी तो अवामी नज़रिया से बोल रहा हूँ मैं कि अंजार नईमी जो लोगों को धोखा दे दिया है। दूसरा, अगर गठबंधन MIM का कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से नहीं होता है तो तौसीफ अगला MLA बनेगा। इलाका का भी दौरा नहीं हो रहा है और काम मेरे हिसाब से तो नहीं देख रहा हूँ मैं। शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? तशीद आलम। आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं? शायद इंशाल्लाह देखो किसको क्या साथ भी। अंजार साहब, तौसीफ या दूसरा कोई और? नहीं, अभी किसी को क्या है बताएंगे। आने वाला समय 10 आदमी पब्लिक का ये है, अच्छा जो जिसको लगेगा उसी में रहना है शामिल, और क्या। आने वाले इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं, गठबंधन या मजलिस या दूसरा कोई और? बीजेपी का।
बीजेपी का आना चाहिए। बीजेपी के आने से विकास होगा। हाँ